शनि जो न्याय कर्म के अधिष्ठाता देवता हैं, दंडाधिकारी हैं, वृषभ राशि वालों के लिए पिता तुल्य हैं। अतः सिंपली ये कहना है वृषभ राशि वालों कि आपको शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। वास्तव में वो एक ऐसे अकेले ग्रह हैं जो वृषभ राशि वालों की जिंदगी को चमका के रख दें। अनफॉर्चुनेटली 13 मार्च से इनका अस्त हो जाना आपके जिंदगी में बहुत बेहतर परिवर्तन नहीं लेके आ सका, और अस्त इस कारण हो गए कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के 15 से 30 डिग्री के सानिध्य में आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। ऐसी हालत में उसका खुद का प्रकाश खत्म हो जाता है, और उस प्रकाश से अगर आप गाइडेड हैं तो आप दिक भ्रमित हो जाते हैं, पथ भ्रमित हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन वृषभ राशि वालों के लिए इसलिए मैं कहूंगा कि वास्तव में शनिदेव आपको कष्ट नहीं देते, आपके भाग्य भाव के और कर्म भाव के लॉर्ड हैं और अभी लाभ भाव में बैठे हैं। अतः मैं फिर कहूंगा कि वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव केवल एक ग्रह नहीं है बल्कि राजयोग कारक ग्रह है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव का उदय, जो कि 19 अप्रैल को हो रहा है, लेकिन उससे पहले 17 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि वालों के एकादश भाव में शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। वास्तव में ये एक सुनहरा मौका है वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि जो प्रकाश पुंज शनि का है, जो ब्लू कलर लाइट्स आपको कर्म और भाग्य प्रदान करते हैं, उस ब्लू कलर लाइट्स की प्रधानता अब बढ़ जाएगी। अभी वास्तव में सूर्य का ऑरेंज लाइट सारे लाइटों को ओवरशैडो कर रहा था, जिसके चलते शनि का प्रकाश अस्त हो गया था और आपकी गाइडेंस छूट रही थी। आपका भाग्य कई जगहों पे आपका साथ नहीं दिया था या नहीं दे रहा था, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब आप इसका जबरदस्त फायदा उठाने वाले हैं। वास्तव में एक राजयोग कारक टाइम है वृषभ राशि वालों के लिए, और अगर आप गौर करके देखेंगे तो ये आपका लाभ भाव है, एकादश भाव है। इससे शुभ भाव वास्तव में कुंडली में होता नहीं है। यहाँ पे शनिदेव का प्रेजेंस आपके इच्छाओं की परिणति है। आपने जो चाह लिया उन सब चीजों में आपको सफलता मिल जाएगी। बड़े भाई बहन, पुराने इष्ट मित्र सब आपका सहयोग करेंगे। ये याद रखना चाहिए कि शनिदेव जो दंडाधिकारी हैं वो वास्तव में एक शुष्क प्लैनेट है, और ऐसी हालत में वो बिना लाग लपेट के अपने फैसले दिया करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपने आपकी कर्म में निष्ठा का प्रेजेंटेशन किया, आप धर्म पे टिके रहे। याद रखिएगा कि कर्ण के पराक्रमी होने के बावजूद उसका पतन इसलिए हुआ कि वो अधर्मियों का साथ देने लग गया। तो अगर आपने इन चीजों का ख्याल किया तो वास्तव में सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। भाग्य आपका पॉप करके खुल जाएगा। आपके रुके हुए कार्य गति को प्राप्त करेंगे और रुका हुआ लाभ और धन आपके झोली में आ गिरेगा। ये सब कुछ अवश्यंभावी है दोस्त, और निर्बाध रूप से अभी 2-3 महीने चलता रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण को क्रॉस करने के बाद शनिदेव और आगे घिसक जाएंगे और ये रेवती नक्षत्र में इंटर कर जाएंगे। फिर वहां से ही इनकी रिट्रोगेशन लग जाएगी और वक्री होके पुनः इधर की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये सब आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर उन चीजों को अभी डिस्कशन किया तो शायद यही वीडियो एक आधी घंटे का हो जाए। लेकिन आपके ज्ञान के लिए, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इस ट्रांजिट का सबसे ज्यादा असर टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों पे तब होएगा जब आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव की प्लेसमेंट किसी अच्छे भाव में होएगी। मुझे नहीं पता कि वास्तव में आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव कहाँ बैठे हैं। अगर आपको याद है तो यहाँ लिखिए कमेंट बॉक्स में, जय शनिदेव। अगर मेरे पास में कुछ समय रहा तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। हाँ, अगर शनि की प्लेसमेंट आपके जन्म पत्रिका में गलत जगह पे होगी तो ये ट्रांजिट बहुत अच्छा लाभ शायद ही दे पाए। कुछ लिमिटेशंस आपको हमेशा ही फील होगी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वास्तव में उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि के स्वयं का नक्षत्र है,
और वो नक्षत्र मीन राशि के नवमांश में गिरता है। ऐसे में ये नक्षत्र किसी भी कार्य में गंभीरता को दिखाता है, निष्क्रियता को दिखाता है, या बेहतर यूं कहूं कि सीरियसनेस को दिखाता है, गहराई को दिखाता है। और ऐसे में इस नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बैठे हुए शनिदेव यहाँ से अपनी पूर्ण दशम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, जो वास्तव में गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। एक काइंड ऑफ ब्लैक होल बोलते हैं इस हाउस को। यहाँ गई हुई कोई भी ऊर्जा वापस नहीं आती, लेकिन शनि की ऊर्जा जो खुद ही ब्लू ब्लैक कलर की है और इन एनर्जी के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाती है। आप इसको ग्रे मैटर्स बोल सकते हैं। और ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वालों, आपकी ज्योतिष में इंक्लिनेशन बढ़ जाएगी, आपकी ऑकल्ट साइंस के प्रति रुचि बढ़ जाएगी, इसकी गहराई आपको समझ में आने लगेगी। हाँ, इसके निगेटिव प्रभाव ये भी होंगे कि यहाँ बैठे शनिदेव आपको यौन रोग, समुद्र पारी विदेश यात्रा और अचानक से धन की प्राप्ति, इन सब का पथ प्रशस्त कर देंगे। तदोपरांत अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से शनिदेव यहाँ देखते हैं और ऐसी हालत में आपकी विद्या, बुद्धि, संतान, इन सब पे दृष्टि पड़ती है। लेकिन इस चीज को जरूर याद रखें कि शनि की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, इनका प्रेजेंस अच्छा माना जाता है। जहां ये अभी बैठे हुए हैं वहां तो ये नए नए आमदनी के रास्ते क्रिएट करने में लगे हैं। परिणाम ये होगा कि प्यार मोहब्बत में थोड़ी खिन्नता, थोड़ी खिंचाव आ सकती है, वहां संभल के चलने की जरूरत होगी। आपको अपने बच्चों के प्रति सावधान रहना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए कायदे से। हाँ, वो मित्र बंधु जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको अच्छी टेक्नोलॉजी फील्ड में जॉब मिल सकती है। अगर आप खुद टेक्नोलॉजी, सेवा, IT, डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्किंग से जुड़े हुए कार्यों में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए एक जबरदस्त टेक ऑफ है। भाग्येश कर्मेश का बेहतर हो जाना उन मित्र बंधुओं के लिए जो अब तक सिंगल हैं, उनके लिए नए रिश्तों का ऑफर लेके आ सकता है। तदोपरांत शनिदेव का पूर्ण तृतीय दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रहा है। यहाँ बैठे हुए शनिदेव यहाँ देखते हैं। ऐसी हालत में चूंकि ये भाग्येश कर्मेश हैं, आप में थोड़ी वर्कोहॉलिक बिहेवियर्स देखी जा सकती है। ऐसे में कार्य की अधिकता स्वास्थ्य पे स्पेशल केयर मांगती है और सरदर्द से, टेंशन से बचने का एडवाइस मैं देता हूँ। मिला जुला करके अगर बोला जाए तो शनिदेव का उदय और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश से वृषभ राशि वालों के लिए जबरदस्त जॉब की अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज, अगर आप इसके इंतजार में बैठे थे तो। अगर व्यापारी बंधु हैं तो उनके व्यापार की टेक ऑफ। अगर आप IT, लोहा, कंस्ट्रक्शन, सर्विस इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे तो बड़े भाई बहनों के सहयोग से एक जबरदस्त सफलता, रुके हुए धन की प्राप्ति, ये सब कुछ अवश्यंभावी हो गई है इस टाइम फ्रेम में। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी कभी दिख रही हो तो इस बात को याद रखेंगे कि अभी जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं, अगर आपने वो कर लिया तो शनिदेव भले ही अभी आपको परेशानी में डाल रखे हों, लेकिन सूद सहित वापस करेंगे। और ऐसा हो जाने के लिए आपको जो करने की आवश्यकता है वो है नीले वस्त्रों का धारण करना। अपने दैनिक दिनचर्या में नीला वस्त्र पहने, शनि चालीसा शनिवार से नित्य पाठ करें, जो कि अमोघ मंत्र है आपके लिए। तदोपरांत सफाई कर्मचारियों को भोजन कराएं अथवा कुछ मीठा पेय दें। आपके लिए जो रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा नीलम। ये एक जबरदस्त टेक ऑफ देती है। फिर भी याद रखेंगे दोस्त कि मैं कभी भी बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश और शनिदेव का उदय होना आपके डेडलॉक्स को खोला या नहीं खोला। संग ही ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।